पुष्कर की मौत जिस जहर से हुई थी, क्या वो देश के बाहर से आया था? दिल्ली की होटल लीला पैलेस में हुई सुनंदा पुष्कर की हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले कातिल भी क्या देश के बाहर से आए थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के कत्ल की कहानी के ये वो सबसे बड़े राज हैं जिनकी हकीकत का पता लगाने में जुटी है दिल्ली पुलिस। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के 5 सितारा होटल लीला पैलेस में सुनंदा पुष्कर का कत्ल जहर देकर किया गया था। लेकिन वो जहर कौन सा था? पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का कत्ल सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन सुनंदा के कातिल कहां से आए थे? सुनंदा पुष्कर की हत्या की कहानी से जुड़े ये वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब चौंकाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस जहर से उसकी मौत हुई है वो जहर पोलोनियम 210 हो सकता है। पोलोनियम 210 साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर है। जानकारों के मुताबिक पोलोनियम जहर आम लोगों की पहुंच से बाहर है। ऐसे में सवाल यह है कि सुनंदा के कत्ल के लिए पोलोनियम 210 जहर आया कहां से? देखिए, पोलोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होता है और ये किसी आम आदमी की पहुंच तक नहीं कभी जा सकता। कोई आम आदमी इस तक नहीं पहुंच सकता। जानकारों के मुताबिक पोलोनियम 210 जहर साइनाइड से 2.5 लाख गुना ज्यादा जहरीला है। इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा और शस्त्र उद्योग में किया जाता है। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर में इस जहर से हुई मौतों के अब तक सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। देखिए, आज तक की जो स्टडी के अनुसार पता चला है कि ये 2 बार डिटेक्ट हुआ है, एक यासिर अराफात की डेथ में और एक और केजीबी के जो स्पाई थे उसकी मौत में इसका पता चला है। जानकारों के मुताबिक 1889 में मैडम क्यूरी ने पोलोनियम 210 की खोज की थी। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम 210 बनता है। अमेरिकी परमाणु नियंत्रक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सभी परमाणु रिएक्टरों को चलाने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 100 ग्राम पोलोनियम 210 बनता है। इस पर बहुत ही कड़ी नजर रखी जाती है ताकि ये जहर किसी के हाथ न लग सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुनंदा तक ये जहर कैसे पहुंचा? पॉइजन जैसे नहीं लेते हैं हम उसको, और पाउडर फॉर्म में भी वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो अगर सुसाइड है या पॉइजन की तरह यूज़ करना है तो वाई टू यूज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एज पॉइजन, बिकॉज कमिटिंग सुसाइड यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। काफ़ी सारी चीज़ें, कितने पॉइजन्स, साइलेंट पॉइजन्स, कितने टॉक्सिकेंट्स अवेलेबल हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आई थिंक इट्स नॉट इट कैन बी यूज एज अ पॉइजन। पुलिस को शक है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे पोलोनियम 210 हो सकता है, लेकिन इस जहर की जांच भारत में संभव नहीं है। इसलिए पुलिस सैंपल को विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन जानकारों का कहना है कि पोलोनियम 210 का शिकार बने शख्स के पोस्टमार्टम करने में अगर जरा भी देर हुई तो यह पता लगा पाना बेहद मुश्किल है कि उसकी मौत के पीछे खतरनाक जहर पोलोनियम है। कि जो सुनंदा पुष्कर की जो मेडिकल जो बोर्ड बना था, जिसने फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने प्रोबेबल लिखा है, तो क्या इसीलिए उन्होंने प्रोबेबल लिखा कि ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस भी लेवल पे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस भी फॉरेंसिक लेवल तक आप पहुंचते हैं, आप जहर तक तो पहुंच जाएंगे कि हाँ पॉइजन बॉडी में है। अब वो पॉइजन कौन सा है, अगर जल्दी पोस्टमार्टम हो गया तो आप पॉइजन तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पॉइजन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल। एम्स की रिपोर्ट के बाद सवाल यह बना हुआ है कि क्या सुनंदा की हत्या पोलोनियम नाम के जहर से हुई है? जहर को लेकर सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। Since the matter is under investigation and police is doing investigation, so it will not be appropriate for me to reveal the content of the opinion.
सुनंदा की मौत के पीछे जिस तरह पोलोनियम 210 की कहानी सामने आ रही है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है, क्या उसे देश के बाहर से लाया गया था? और अगर ऐसा हुआ था तो सवाल ये है कि क्या सुनंदा के कातिल भी देश के बाहर से आए थे? सुनंदा की मौत पर शुरू से ही सवाल उठा रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का तो यह कहना है कि सुनंदा की हत्या में अंडरवर्ल्ड का हाथ है। वो सुपारी वालों को दाऊद के जो एरिया है, दुबई और कराची, इन दोनों जगह से लोग आए थे। फर्जी पासपोर्ट में उनका वो ठहरे हुए थे होटल में जो क्लोज सर्किट टीवी थी वो बंद हो गई। तो ये सारी बातों को कुल मिलाकर देखने की पड़ेगी। इसमें जो षड्यंत्र है इसके पीछे, उस पर पूर्ण जांच होने की आवश्यकता है। बीजेपी लीडर और जाने माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सुनंदा के कत्ल के पीछे आईपीएल में मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी अहम वजह हो सकती है। सुनंदा के कत्ल की जो कहानी अब तक सामने आई है, उसे देखते हुए जानकारों को भी यही लगता है कि हो सकता है कि सुनंदा के कातिल देश के बाहर से आए हों। सनसनी के लिए दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।